आप सभी को जय मसीह के प्रवेश के नाम में आप सभी को आशीष मिले और मिले हैं नए वीडियो में। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। और आज हम देखेंगे जीभ के विषय में कि परमेश्वर के वचनों में जीभ के ये जो जीभ आपके एक शरीर का छोटा सा अंग है, इसके विषय में बाइबल क्या कहती है और कैसे हम इस जीभ के कारण आशीषित हो सकते हैं और कैसे हम इस जीभ के कारण ही श्रापित भी हो सकते हैं। आमीन। सो आइए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे याकूब 3 अध्याय उसके 5 वर्ष से हम लाइन बाय लाइन पढ़कर इसको सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आमीन। 3 और 5 वर्ष में लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारता है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है, जंगल में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। आमीन। परमेश्वर के वचन में इस जीभ के विषय में यहाँ पर ये लिखा है कि एक छोटा सा अंग है, लेकिन एक छोटी सी आग जैसे पूरे जंगल को जलाने की सामर्थ रखती है, पूरे जंगल को जलाने की ताकत रखती है। वैसे ही प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे इस शरीर में, तुम्हारे इस देह में ये जीभ एक अधर्म का लोक है, उस आग के समान अधर्म का लोक है कि सारे देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। आमीन। ये जीभ को ही एक अधर्म का लोक कहा गया है। अधर्म का लोक इस जीभ को क्यों प्रिय? क्योंकि ये इस जीभ के द्वारा हम इतनी बातें करते हैं, इतनी झूठ, इतनी नालिश भरी बातें। ये जीभ एक अधर्म का लोक है बाइबल में कहा गया और ये नरक कुंड के आग से जलती रहती है। प्रिय मसीह बहन भाइयों, आपका बोलना इस जीभ को आप किस रीति से इस्तेमाल करते हैं? क्या आप इसको जीवन बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं या आप इस जीभ से श्रापित शब्द, गालियाँ बकना, लड़ाई करना, बदनामी करना और बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें आप किस रीति से इसको इस्तेमाल करते हैं? इसका कलीसिया को सिखा रहे हैं कि ये जीभ जो है वो अधर्म का एक लोक है जो नरक की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर और मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। आमीन। जीभ को मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। वचन लिखता है, वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जलचर भी मनुष्य के अधीन हो सकते हैं और हो भी गए हैं, लेकिन एक जीभ एक ऐसा अंग है आपके इस पूरे बॉडी में जिसे वचन कहता है कोई मनुष्य इसे वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं और वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है, प्राणनाशक विष से भरी हुई है। सो ये लिखा हुआ है जीभ के विषय में। आप अपने जीभ को किस रीति से इस्तेमाल करते हैं? आप अपने जीभ को किस रीति से उपयोग में लाते हैं? क्या ये आप इसको नाशक, प्राणनाशक विष के समान इस्तेमाल करते हैं या आप इसको दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए, आशीषित करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? आमीन। सचमुच आपके जीभ में, विश्वासियों के मुंह में सामर्थ्य दी गई है, जीभ में एक सामर्थ्य दी गई है, इसलिए आप इसका उपयोग कैसे करते हैं इसे समझना पड़ेगा। आमीन। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया हुआ है श्राप देते हैं। हम क्या करते हैं? इसी मुंह से हम परमेश्वर पिता की स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं और इसी मुंह से हम क्या करते हैं? मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है उसको हम श्राप देते हैं। हमें अपने जीवन को चेक करने की जरूरत है प्रियो। क्या हम इस मुंह से, जिस मुंह से हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, प्रेस कर रहे, आराधना कर रहे, प्रार्थना करें, क्या हम इसी मुंह से मनुष्य को श्राप दे रहे, गलत कर रहे, बुरा भला, लड़ाइयाँ, दोष लगाना, निंदा करना, चुगली खाना, बुराई करना, क्या हमारी इसी मुंह से यही चीज़ें हो रही है? हमें अपने जीवन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वचन में लिखा कि एक ही मुंह से तुम पिता की स्तुति करते हो और उसी मुंह से तुम मनुष्य को भी श्राप देते हो, बुरा भला कहते हो, जो परमेश्वर के स्वरूप में, समानता में बनाया गया है। वही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं, वही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। ये जो नहीं निकलना चाहिए, ये हमारे परमेश्वर को नहीं भाता है कि हम एक मुंह से, एक ही जीवन से परमेश्वर की भी प्रेस करते हैं, उसकी भी स्तुति करते हैं और मनुष्य को भी श्राप देते हैं, मनुष्य को भी बुरा भला कहते हैं। इसलिए हमें विश्वासियों का जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसने केवल अपने मुंह को जब वो खोले तो सुनने वाले पर अनुग्रह ही उतरे। जैसे कि वचन में लिखा है कि बोलने वाला ऐसा बोले मानो सुनने वाले पर अनुग्रह हो। ये नहीं कि निंदा, बुराई, चुगली, लड़ाइयाँ, झगड़े, गाली बकना, दोष लगाना, ये सारी चीज़ें हमें करते नहीं रहना है। हमारे मुँह से केवल और केवल परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की तारीफ और मनुष्य के लिए भी आशीष और अनुग्रह भरी बातें ही निकलनी चाहिए। आमीन। ये हमारी जीभ है और इसमें ये सामर्थ्य दी गई है कि ये नाश कर सकती है, ये इसमें बनाने की भी सामर्थ्य, इसमें उजाड़ने की भी सामर्थ्य। इससे बच्चे में लिखा है कि तुम जो बोओगे वो काटोगे। इस मुंह से जो आप बोते हैं आप उसे काटेंगे। आप अगर नेगेटिव, अगर आप नकारात्मक बातें बोलते हैं,
हर समय नकारात्मक चीज़ें इस जीभ को इस्तेमाल करते हैं, नकारात्मक चीज़ें, नेगेटिव बातें बोलने के लिए, हमेशा नेगेटिव बातें, नकारात्मक चीज़ें, अविश्वसनीय बातें आप बोलते रहते हैं। और तो याद रखिए कि हम जो बोलते हैं वो काटेंगे, वचन में लिखा है। अगर मनुष्य बुरा बोलता है बुरा काटेगा, अच्छा बोलता है अच्छा काटेगा। इस जीभ में वे सामर्थ्य है कि इस जीभ के द्वारा अगर आप गलत ही बोल रहे, बुरा ही बोल रहे, नेगेटिव ही बोल रहे हैं, तो आप अपने जीवन में वैसा ही पाएंगे। ये आपकी जीभ में, आपके मुँह में सामर्थ्य दी गई है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि मैंने तेरे मुँह में सामर्थ्य दिया है, मैं तेरे मुँह के फलों का सृजनहार हूँ। मतलब इस जीभ के द्वारा आप जो जो बातें कहेंगे, जो जो बोलेंगे, वैसा वैसा ही होता है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए एक मुंह से आप परमेश्वर की स्तुति और मनुष्य को श्राप, गाली, बदनाम, निंदा, चुगली नहीं कर सकते। जितने भी लोग आप किसी की बुराई करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी को निंदा करते हैं, बदनाम करते हैं, याद रखिए वो जो व्यक्ति जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है, आप उसके लिए करते हैं। और प्रभु कहता है कि अगर तू मेरी स्तुति तारीफ करता है, तू निंदा, बदी, चुगली और सारी चीज़ें नहीं कर सकता। इसलिए आगे लिखा है, हे मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या तुम अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आमीन। एक ही सोते से खारा मीठा पानी दोनों नहीं निकल सकता, वचन में लिखा। उसी प्रकार एक ही मुँह से हम परमेश्वर की स्तुति और मनुष्य को श्राप नहीं दे सकते। इसलिए लिखा है कि ऐसा ना करो। अगर किसी के प्रति आपको बुरा है, किसी के प्रति आपके मन में द्वेष है, कलेश है, क्रोध है, तो उसे क्षमा कीजिए और अपने मुँह को चुप रखिए और सब कुछ, सारी बातें परमेश्वर के हाथों में सौंप कर उसको माफ़ कीजिए। उसके विषय में अपने मुंह से कुछ भी बुरा, अनर्थ ऐसा जो परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है ना कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक कुएं से खारा मीठा जल नहीं निकल सकता। और लिखा है अंजीर के पेड़ से जैतून नहीं निकलता और दाख की लता से अंजीर नहीं लग सकता है। तो अगर ये पेड़ प्रभु की स्तुति करने वाला है, ये मुँह परमेश्वर की आराधना करने वाला है, परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करने वाला, गुणों को प्रकट करने वाला है, तो मनुष्य के लिए बुराई, मनुष्य के लिए श्राप, मनुष्य के लिए बातें, गालियाँ, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुँह में सामर्थ्य दी है। आप जिसको आशीष देंगे वो आशीषित होगा और जिसको आप श्राप देंगे वे श्राप आप पर ही आ पड़ेंगे। ऐसा वचन में लिखा हुआ है कि वो श्राप देने से प्रीति रखता था, इसलिए श्राप उस पर आ पड़ा। वो आशीष देने से प्रीति नहीं रखा, इसलिए आशीष उससे दूर रहा। आमीन। इसलिए याद रखिए अपने मुंह को आप जीवन के लिए इस्तेमाल करें, जीवन के लिए इस्तेमाल करें। नीति वचन 18 और उसके 21 वर्ष में भी यही लिखा हुआ है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल पाएगा, वो उसका फल पाएगा। कौन? जो उसे काम में लाना जानता है। अगर आप इस जीव को काम में लाना जानेंगे तो आप इसका फल भोगेंगे, आप इसका फल पाएंगे। अगर आप इसको जीवन के लिए बोलूँगी, हर समय इसे आशीष के लिए खोलेंगे, दूसरों को ब्लेस करने के लिए और अपने जीवन के लिए भी, अपने कामों के लिए भी, अपने खर्चों के लिए, अपने हर एक क्षेत्र के लिए आप इसके द्वारा ब्लेस बोलेंगे, आशीष बोलेंगे, अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, तो सचमुच विश्वास प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरे मुँह के फलों का सृजनहार हूँ। आप जैसा जैसा बोलते जाएंगे वैसा वैसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपके विश्वास के द्वारा, आपके विश्वास के अंगीकार के द्वारा वैसा वैसा ही होता जाएगा। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है कि जो इसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आपको इसको काम में लाना जानना है। आपको ये लिखा गया है बाइबल में, आपको बताया गया है ऑलरेडी कि आपने अपने मुंह से कैसे वर्ड्स निकालने चाहिए, कैसे शब्द, कैसी बातें, कैसा बोलना आपका होना चाहिए, जिसके द्वारा आप ब्लेस रह सके, आशीषित रह सके और मसीह में और बढ़ सके, गुणित हो सके, उन्नत हो सके। मैं इसलिए आपने इसको सोचना है कि मैं अपने जीव का इस्तेमाल कैसे करूँगा। नीति वचन 13 अध्याय और उसके 3 वर्ष में लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। आमीन। जो अपने मुंह की चौकसी करता है, किस मुंह से कैसी बातें कर रहा है, कैसी बातें बोल रहा है, कैसी बातें निकल रही है ना। वचन में लिखा कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है, अपने जीवन की रक्षा करता है। क्योंकि अगर आप बुरा बोल रहे हैं तो आप सब बुरा ही काटेंगे, लेकिन आप अच्छा बोल रहे हैं तो आप अच्छा ही काटेंगे। इसलिए आपने अपने मुंह की चौकसी करना है कि आप क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या बोलना उचित है कि नहीं। आपने बोलने से पहले अपने मुंह की चौकसी करनी है, ये वचन में लिखा है। परंतु जो गाल बजाता है वो विनाश हो जाता है, लेकिन जो बिना सोच विचार कर बोलता है, कुछ भी अगर आप बोल रहे हैं बिना सोच विचार के, मूर्खता भरी बातें आप बोल रहे हैं बिना सोच विचार की, तो वचन में लिखा है कि वो नाश हो जाता है। ऐसा व्यक्ति नाश हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के लिए खुद हानिकारक होता है और विनाश का कारण ठहरता है। इसलिए आपके मुँह की चौकसी करिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो अपने मुँह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता
होता है। आप अपने जीवन की रक्षा करते हैं, अपने आशीषों की रक्षा करते हैं। एक बुरा बोलना, बुरा अंगीकार, गलत स्टेटमेंट, ये आपके आशीषों से आपको रोक सकता है, आपके ब्लेसिंग से आपको रोक सकता है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि क्यों बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, आपको सोच समझ कर ही बोलना है, क्योंकि ये आपके ब्लेसिंग से आपको वंचित रख सकता है। आमीन। इसलिए जब भी आप बोलते हैं, जब भी आप इस जीभ को, मुंह को खोलते हैं, तो प्रभु के इस वचन को स्मरण कर खोलिए कि मेरा बोलना रिकॉर्ड हो रहा है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। और न्याय के दिन, वचन में लिखा है कि न्याय के दिन हर एक बात जो हमारे मुंह से निकली, परमेश्वर न्याय करेगा, हमने क्या बोला और क्या नहीं, परमेश्वर न्याय करेंगे। आमीन। परमेश्वर न्याय करेंगे। और एक वचन देखेंगे इफिसियों उसके 29 वर्ष में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कोई भी गंदी बात आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। गंदी टॉकिंग, गंदी बातचीत, गंदी सोच, गंदे विचार, गंदी बातें, बुराई, सब कुछ, लूचपन भरी बातें, लालच भरी बातें, लोभ भरी बातें, विचार भरी बातें, पाप भरी बातें, ये हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। वचन में लिखा, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार, जो बोलने की आवश्यकता है वही जो दूसरों की उन्नति करा सकता है। जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसकी उन्नति हो सकती है, जिसके साथ आप बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसकी उन्नति हो सकती है, वही बोलना चाहिए, वही बोलना उत्तम है लिखा, ताकि सुनने वाले पर क्या हो, अनुग्रह हो। सुनने वाले पर अनुग्रह, आपका बोलना वचन से हो, आपका समझाना वचन से हो। आप अगर किसी को समझा भी रहे तो वचन से समझाइए, बोल भी रहे तो वचन से बोलिए, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो और वो एक दिशा प्राप्त कर सके, अंधकार से निकलकर ज्योति में आ सके। ऐसा मसीहों का बोलना होना चाहिए। कोई गंदी बात आपके और मेरे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। वचन में लिखा, आपने और मैंने सोचना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अपने अपने मुँह की चौकसी करना है। इस जीभ को, जो एक अधर्म का लोभ है, जो नरक की आग से जलती रहती है, हमने इसको कंट्रोल में रखना चाहिए कि हम बोलने से पहले सोचेंगे क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, किसके विषय में बोल रहे हैं। सोच विचार कर बोलने वाला बुद्धिमान है, नीति वचन में लिखा। और जो गाल बजाता है वो मूर्खता का काम करता है। और जो गाल बजाता है, यानी जो कुछ भी मुंह में आया बड़ बक देता है, बोल देता है, वो मूर्खता का काम करता है। और वचन में लिखा कि वो अपने प्राणों के विनाश का कारण बनता है, वो अपने प्राणों के विनाश का कारण बनता है। इसलिए हमारा बोलना सोच विचार करना चाहिए। मत्ती और उसका 12 अध्याय और उसके 34, 33, 34, 35 में लिखा हुआ है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा होता है वही मुंह पर आता है। अगर आप सांप के बच्चे हैं, अगर आप शैतान के बच्चे हैं, तो आप अच्छी बातें नहीं कर सकते। लेकिन आप मसीह के बच्चे हैं, मसीह की संतान है, परमेश्वर की संतान है, तो आपके मुंह से अच्छी बातें ही निकलेंगी। ऐसी बातें जो सुनने वाले पर अनुग्रह, ऐसी बातें जिसे परमेश्वर सुनकर प्रसन्न हो, क्योंकि आप परमेश्वर की भी स्तुति कर रहे हैं और मनुष्य को भी आशीष दे रहे हैं। आमीन। इसलिए लिखा है कि अगर आप सांप के बच्चे हैं तो आपके मुंह से कभी भी अच्छी बातें नहीं निकलेंगी, हमेशा गंदा, अनर्थ, बुरा ही बोलेंगे। लेकिन आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटी है, अगर आपके मन में वचन है, जीवन में आपके वचन है, तो आप परमेश्वर के वचनों से ही बोलेंगे, प्रेम से ही बोलेंगे, और जो अच्छा है वही बोलेंगे। आमीन। क्योंकि लिखा है कि पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ की पहचान उसके फल से ही होती है। अगर आप शैतान के बच्चे हैं तो आपके फल दिखेंगे, आप बुरा बोलना, बुरा सोचना, बुरा गाली बकना, लड़ाइयाँ करना, निंदा करना, बदनाम करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, है ना, ऐसी बातें, टिप्पणियाँ करना एक दूसरे के ऊपर। अगर आपका वो पेड़ वो शैतान ने लगाया हुआ है तो फल भी शैतान के दिखेंगे। लेकिन पेड़ जो है वो मसीहत में है और मसीह का लगाया हुआ बीज है, तो प्रभु की बातें और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की ओर से निकली हुई बातें ही निकलेंगी। आमीन। इसलिए आपको सांप के बच्चे नहीं बनना है, आपको परमेश्वर के बच्चे बनना है। आमीन। 35 में लिखा, भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। अभी आपको ये चुनना है कि मेरे मन का भंडार भला है या मेरे मन का भंडार बुरा है। अगर आपके मन में बुराई फंसी हुई तो मुँह से बुराई ही आएंगे। अगर अच्छाई है, प्रभु के वचन है, अगर वचन है तो वचन ही निकलेंगे। अगर वचन का डब्बा खाली है तो हमेशा संसारिक बातें और बुराई ही निकलेंगी, जो कि शैतान की ओर से है और जो कि बुरा है। आमीन। और वो व्यक्ति बुरा है, परमेश्वर के वचन में लिखा। लेकिन मसीह का बेटा, मसीह के बच्चे, मसीह की संतान, ये हमेशा अच्छे और भले ही होने चाहिए और इनके मुंह से हमेशा भली ही बातें निकलनी चाहिए। और मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कहते हैं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हमें जो निकम्मी बातें आज मनुष्य कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, कोई भी क्यों ना हो, बड़ा
पास्टर, बिशप, एवेंजलिस्ट, रेवरेंड, कोई भी क्यों ना हो, अगर निकम्मी बातें अगर किसी के मुंह से निकल रही है, प्रभु का वचन कहता है न्याय के दिन वो हर एक बात का लेखा लेगा। आमीन। न्याय के दिन वो हर एक बात का लेखा लेगा। इसलिए हमें अपने मुंह को कंट्रोल करना ही है, केवल आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए भी आपको इसको आशीष ही देना है, अपने जीवन को, दूसरे के जीवन को, और अच्छा ही बोइए ताकि अच्छा काटेंगे। क्योंकि याद रखिए प्रभु के वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि जो जो निकम्मी बातें, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। आपको लेखा देना पड़ेगा, आपको न्याय देना पड़ेगा। जब सारी बातें पता है कि गलत नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं अंगीकार करना चाहिए, फिर भी अगर आप गलत बोल रहे, दूसरों को श्राप दे रहे, गालियाँ दे रहे, लड़ाइयाँ कर रहे, झूठ बोल रहे, बदनाम कर रहे, चुगलियाँ कर रहे, तो याद रखिए परमेश्वर न्याय करेगा। आमीन। वो कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए परमेश्वर के न्याय से डरिए और जो कुछ बोलते हैं सोच विचार करके बोले कि परमेश्वर आपके मुंह के फलों का सृजनहार है। आप जैसे जैसी बातें बोलेंगे वैसे वैसे वो बनाने की सामर्थ्य रखता है, वचन में सामर्थ्य है। आमीन। इसलिए एक जीव जो ये अधर्म का एक लोग है, जो नरक की आग से जलती रहती है, इसको वश में रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हर एक बुराई से और हर एक गलत बातों से हमें बचाए रखे। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। इन वर्ड से मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया कि आपके जीव में कितनी सामर्थ्य है और परमेश्वर ने इस जीव के लिए, मुंह के लिए, मुंह की बातों के लिए क्या क्या वर्ड्स बाइबल में लिखे हुए, इसको अपने जीवन में फॉलो करें और आशीषित हो जाइए। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।